सबसे पहले हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू ऑल। आप मुझे ये बताइए कि आजकल के टाइम में हम हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के या फिर हमारे जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनके सपनों को पूरा कर पा रहे हैं या फिर नहीं। आपका जो भी मानना है इस चीज को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला एक वर्ड है इनस्टिल, INSTIL, इनस्टिल। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी को मन में बैठा लेना। कोई चीज हो सकती है, कोई सिचुएशन हो सकती है, या फिर कोई पर्सन भी हो सकता है, या फिर किसी पर्सन को धीरे धीरे कुछ समझाना। जैसे कोई भी विचार है, किसी बात को लेकर कोई भी गुण है, कोई विचार है, कोई भी फीलिंग्स हैं, उसको धीरे धीरे किसी के मन में बैठाना, किसी के मन में स्टैब्लिश करना, उसको आप इनस्टिल बोल सकते हैं। या फिर किसी को धीरे धीरे कुछ समझाना, उस प्रोसेस को करने के लिए आप इनस्टिल वर्ड का यूज कर सकते हैं। जैसे जो माता पिता होते हैं या फिर जो बड़े होते हैं तो वे छोटे बच्चों को अच्छी आदतें सिखाते हैं, या फिर जो अच्छी आदतें होती हैं वो उनके मन में बैठाते हैं, या फिर उनको धीरे धीरे कुछ समझाते हैं ताकि वो जो अच्छी आदतें हैं उनमें वो बच्चे ढल जाएं। तो इसके लिए आप सिनोनिम्स यही बोल सकते हैं, इम्प्लांट बोल सकते हैं, इंजेक्ट बोल सकते हैं, इंट्रोड्यूस बोल सकते हैं। एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए। द किन्नर अखाड़ा एम्स टू इंस्टिल डिसिप्लिन इन इट्स मेंबर्स। मतलब जो किन्नर अखाड़ा है वो एम करता है, मतलब जो किन्नर अखाड़ा है वो ये कोशिश करता है या फिर उसका ये उद्देश्य है कि जो भी उसके मेंबर्स हैं, जो भी उसके सदस्य हैं, उनके मन में डिसिप्लिन को बैठाना है, या फिर जो भी डिसिप्लिन है या फिर जो भी अनुशासन है वो उनके मन में बैठाना चाहता है, या फिर उनको धीरे धीरे समझाना चाहता है। शी इंस्टिल्स गुड हैबिट्स इन अ चिल्ड्रन, मतलब वो अच्छी आदतों को अपने बच्चों के अंदर बैठाती है या फिर बच्चों के अंदर डालने की कोशिश करती है। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इंस्टिल अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग सिटीजन्स, मतलब जो सरकार है वो ये कोशिश कर रही है कि एक ऐसा भाव बैठाया जाए मन में सिटीजन्स के, या फिर जो भी नागरिक हैं उनके मन में एक ऐसा सेंस बैठाया जाए, एक ऐसा भाव बैठाया जाए जो कि सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, या फिर जो भी सुरक्षा का भाव है उसको बैठाने की कोशिश कर रही है नागरिकों के मन में। गाइस, मैंने 100 एडवांस्ड इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स की एक PDF तैयार की है। उस PDF को लेने का आपका फायदा मैं बता देता हूँ। उसमें आपको हर एक वर्ड के लिए डिटेल्ड हिंदी मीनिंग देखने के लिए मिलेगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच देखने के लिए मिलेंगे, हिंदी में उनका प्रोनाउंसिएशन देखने के लिए मिलेगा, सिनोनिम्स देखने के लिए मिलेंगे, एंटोनिम्स देखने के लिए मिलेंगे, डेली लाइफ से जुड़े हुए जो भी एग्जांपल्स हैं हर एक वर्ड के लिए वो देखने के लिए मिलेंगे, और ट्रेंडिंग न्यूज के ऊपर जो भी करंट न्यूज चल रही हैं उनके ऊपर हर एक वर्ड के लिए आपको एग्जांपल्स देखने के लिए मिलेंगे। तो आप अगर उस PDF को लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको WhatsApp नंबर मिल जाएगा, मुझे वहां पर मैसेज कीजिए, मैं आपको वहीं पर वो PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। अगला वर्ड है हमारा ग्रेवी ट्रेन। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है कि एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम आसानी से पैसा कमा सकते हैं, आसानी से हम कमाई कर सकते हैं, बिना किसी मेहनत के या फिर बिना ज्यादा मेहनत के हम वहां पर पैसा कमा सकते हैं या फिर लाभ ले सकते हैं। ऐसे सिचुएशन को ग्रेवी ट्रेन बोल सकते हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं आजकल की जनरेशन में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं वे आसान कमाई का रास्ता ढूंढते हैं, मतलब एक ऐसा रास्ता ढूंढते हैं, एक ऐसा काम ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसमें उन्हें ज्यादा मेहनत करनी ना पड़े और रुपया पैसा अच्छा मिल जाए उन्हें। तो इसके लिए आप सिनोनिम्स यही बोल सकते हैं, इजी मनी बोल सकते हैं, बोनेंजा बोल सकते हैं, कशी जॉब बोल सकते हैं, या फिर फ्री राइड बोल सकते हैं। एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए। ममता कुलकर्णी लेफ्ट द ग्रेवी ट्रेन ऑफ बॉलीवुड फॉर स्पिरिचुअलिटी, मतलब ममता कुलकर्णी जो है उन्होंने बॉलीवुड की ग्रेवी ट्रेन को छोड़ दिया, यानी कि बॉलीवुड के आसान लाभ को छोड़ दिया, या फिर बॉलीवुड की तरफ से जो आसानी से रुपया पैसा आ सकता था उसको वहां पर छोड़ दिया उन्होंने फॉर स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी के लिए या फिर आध्यात्म के लिए। तो ममता कुलकर्णी के ऊपर मैंने रिसर्च की थी कल, उसमें बताया गया था कि 1992 या फिर 1996 में क्या क्या उनके साथ जिंदगी में घटनाएं घटी हैं, किन किन के साथ उनका नाम जोड़ा गया है। सन 2000 में वो भारत को छोड़कर दूसरे देश में चली गई थी, फिर अब 24 सालों के बाद वापस आई हैं। इन सारी चीजों की रिसर्च की थी, लेकिन ये जो एग्जांपल्स लिए हैं मैंने इस वीडियो में वो केवल एक उदाहरण के तौर पर लिए हैं, ताकि जो सिचुएशन है आप उस वर्ड से रिलेट कर पाओ। अब ये जो एग्जांपल्स हैं इनका रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है, तो ऐसी जो सिचुएशन क्रिएट की है ये मैंने केवल इसीलिए की है ताकि उस वर्ड से आप इस सिचुएशन को रिलेट कर पाए। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, he quit his job to hop on gravy train of freelancing। he quit his job to hop on the gravy train of freelancing, मतलब उसने अपनी नौकरी को छोड़ दिया ताकि वो फ्रीलांसिंग से आसान कमाई का रास्ता शुरू कर सके या फिर आसान कमाई के लिए काम करना शुरू कर सके। विनिंग द लॉटरी वॉज हिज टिकट टू द ग्रेवी ट्रेन, मतलब जो लॉटरी
जीतना था वो उसके लिए एक टिकट जैसा था, या फिर एक ऐसा आसान रास्ता था, ऐसा आसान जरिया था आसानी से पैसे कमाने वाला, जिसकी वजह से वो बिना मेहनत के पैसे कमा सकता था लॉटरी जीतने के बाद। अगला वर्ड है हमारा एक्सॉर्बिटेंट। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है कि कुछ भी है जो कि बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में है। कुछ भी चीज हो सकती है, कोई सिचुएशन हो सकती है, या फिर कोई भी काम हो सकता है जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में है, या फिर उसकी जो नॉर्मल बाउंड्री है या फिर नॉर्मल लिमिट है उससे वो कहीं ज्यादा है। जैसे हम कहीं पर किसी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं तो उस टाइम पर आपने कभी ऐसा महसूस किया होगा कि यहाँ का जो मेन्यू है, यहाँ पर जो खाने पीने की कॉस्ट है या फिर जो आइटम्स हैं उनकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा महंगी है। मतलब एक नॉर्मल रेंज होती है, एक नॉर्मल कॉस्ट होती है, उससे वो कहीं ज्यादा होता है, तो बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसी चीज के लिए, ऐसे सिचुएशन के लिए आप एक्सॉर्बिटेंट बोल सकते हैं। ऐसे ही जैसे हम दिल्ली में चले जाते हैं तो कहीं कहीं पर किसी किसी एरिया में किराया बहुत ज्यादा महंगा होता है, तो ये जो किराया होता है वो दूसरे एरियाज में कम होता है, उस एरिया में ज्यादा होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि नॉर्मल रेंज से उस एरिया में कहीं ज्यादा है, बहुत ज्यादा है जो किराया है, तो वो चीज एक्सॉर्बिटेंट हो गई। तो इसके लिए आप सिनोनिम्स यही बोल सकते हैं, एक्सेसिव बोल सकते हैं, एक्स्ट्रावेगेंट बोल सकते हैं, अनरीजनेबल बोल सकते हैं। सम क्रिटिसाइज्ड द एक्सॉर्बिटेंट एक्सपेंसेस ऑफ द महाकुंभ इवेंट। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्होंने क्रिटिसाइज किया है या फिर उन्होंने आलोचना की है, किस बात की? जो एक्सॉर्बिटेंट एक्सपेंसेस है, यानी कि जो बहुत ज्यादा मात्रा में खर्चा है ऑफ द महाकुंभ इवेंट, जो भी महाकुंभ कार्यक्रम का बहुत ज्यादा खर्चा है, कुछ लोगों ने उसकी आलोचना की है। द रेस्टोरेंट चार्जेस एक्सॉर्बिटेंट प्राइसेस फॉर कॉफी। मतलब जो रेस्टोरेंट है वो चार्ज करता है बहुत ज्यादा मात्रा में फॉर कॉफी, कॉफी की जो भी कीमतें हैं उसके लिए रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा मात्रा में चार्ज करता है। एक्सॉर्बिटेंट फीस इन द प्राइवेट स्कूल्स आर अ कंसर्न। मतलब जो बहुत ज्यादा मात्रा में फीस है प्राइवेट स्कूल्स में वो एक चिंता का कारण है, या फिर नॉर्मल स्कूल्स से जो प्राइवेट स्कूल में बहुत ज्यादा मात्रा में फीस होती है, तो वो जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा कंसर्निंग है, बहुत ज्यादा चिंताजनक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रॉम्प्ट। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज है या फिर कोई भी सिचुएशन है, कोई भी काम है जो कि बहुत ही जल्दी किया गया है, बहुत ही जल्दीबाजी में किया गया है या फिर तेजी से किया गया है। मतलब बिना किसी देरी के उस काम को कर देना, उस काम को तेजी से कर देना, शीघ्रता से कर देना, तो उसे प्रॉम्प्ट बोला जा सकता है। तो जैसे ही आप व्हाट्सएप में कभी कभी ऐसा होता है कि चैटिंग करते समय तेजी से रिप्लाई करते हुए चले जाते हैं, उधर से मैसेज आता है, हम यहाँ से रिप्लाई करते हुए चले जाते हैं, तो वो जो रिप्लाई करते हैं वो मतलब तेजी से करते हैं, बिना किसी देरी के करते हैं, बिना पॉज लिए करते रहते हैं, तो मतलब वो प्रॉम्प्ट ही हो गया। तो इसके लिए सिनोनिम्स बोल सकते हैं, इमीडिएट बोल सकते हैं, क्विक बोल सकते हैं, स्विफ्ट बोल सकते हैं, या फिर टाइमली बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। शी गेव अ प्रॉम्प्ट रिप्लाई टू द ईमेल। मतलब एक ईमेल आया था उसके पास, तो उसने तुरंत रिप्लाई करा उस ईमेल का, या फिर तुरंत जवाब दे दिया उस ईमेल का। द प्रॉम्प्ट डिसीजन टू जॉइन द किन्नर अखाड़ा चेंज्ड हर लाइफ। मतलब जो ममता कुलकर्णी ने किन्नर अखाड़ा को ज्वाइन किया है, या फिर वहां की जो महामंडलेश्वर बनी है, तो उस चीज ने, उस निर्णय ने, या फिर जो तुरंत निर्णय लिया गया था उस किन्नर अखाड़े को ज्वाइन करने का, तो उस तुरंत निर्णय ने ममता कुलकर्णी की लाइफ को बदल दिया। द गवर्नमेंट टू प्रॉम्प्ट एक्शन अगेंस्ट द प्रोटेस्ट। मतलब सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, या फिर सरकार ने तुरंत कार्यवाही की, ऐसी कार्यवाही की जो बिना किसी देरी के की गई थी, या फिर बिना किसी टाइम लिए की हुई थी, अगेंस्ट द प्रोटेस्ट। मतलब जो भी विरोध प्रदर्शन चल रहा था, जो भी हड़ताल चल रही थी उसके खिलाफ। अगला वर्ड है हमारा नॉस्टैल्जिया। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है कि कोई अतीत की याद बोल सकते हो, मतलब पास्ट की कोई याद बोल सकते हो, या फिर पुरानी यादों का सुख बोल सकते हो, या फिर जैसे एक फीलिंग आती है, अच्छी वाली फीलिंग आती है पुरानी यादों को याद करने के बाद, उस फीलिंग को नॉस्टैल्जिया बोल सकते हैं। जैसे पुराने गाने सुनने के बाद आपको अपने पास्ट की याद आ जाती है, अपने अतीत की याद आ जाती है, तो उस टाइम पर उस याद को या फिर उस सुखद मोमेंट को आप नॉस्टैल्जिया बोल सकते हैं। ऐसे ही जैसे फोटो एल्बम होती है, फोटो एल्बम देखते हैं, कई सालों के बाद देखते हैं, तो
उस टाइम पर हमें पुरानी यादें याद आ जाती हैं या फिर वो जो सुख भरे मोमेंट्स थे वे सारे के सारे याद आ जाते हैं। तो इसके लिए आप सिनोनिम्स बोल सकते हैं, लॉन्गिंग बोल सकते हैं, मेमोरी बोल सकते हैं। तो एग्जांपल्स आप देख लीजिए, लिसनिंग टू ओल्ड सॉन्ग्स फिल्स हर विद नॉस्टैल्जिया, मतलब पुराने गानों को सुनकर वो नॉस्टैल्जिया से भर गई या फिर वो पुरानी बातों को लेकर उसके दिमाग में बहुत सारी बातें आ गई या फिर जो भी अतीत की यादें थी उसके दिमाग में सारी की सारी आ गई। नेक्स्ट एग्जांपल है, ममता कुलकर्णी फेल्ट नॉस्टैल्जिया फॉर अ बॉलीवुड डेज, मतलब जो ममता कुलकर्णी है उन्होंने नॉस्टैल्जिया को महसूस किया या फिर अपने पुरानी बातों को महसूस किया, पुरानी यादों को महसूस किया फॉर अ बॉलीवुड डेज, मतलब अपने बॉलीवुड के टाइम की जो भी पुरानी यादें थी उनको महसूस किया। द ओल्ड मैन स्माइल्ड विद नॉस्टैल्जिया while telling his story, मतलब जो पुराना आदमी था या फिर जो बूढ़ा आदमी था वो मुस्कुराया विद नॉस्टैल्जिया, मतलब अपने पुरानी यादों को याद करके मुस्कुराया while telling his story, मतलब जब वो अपनी स्टोरी को बता रहा था, अपनी स्टोरी को सुना रहा था किसी के सामने, तो उस टाइम पर उसने अपनी जो पुरानी बातें थी, अपनी पुरानी यादों को याद करके वो मुस्कुराया। अगला वर्ड है हमारा टार्निश। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी को कलंकित कर देना, किसी चीज को कलंकित कर देना, किसी पर्सन को कलंकित कर देना, या फिर जैसे कोई इमेज होती है किसी की, किसी पर्सन की जो रेपुटेशन होती है उसको कलंकित कर देना। कलंकित इन द सेंस जैसे किसी की इमेज है, किसी की रेपुटेशन है, किसी की प्रतिष्ठा है, तो उसको नुकसान पहुंचा देना। ऐसे ही जैसे कोई पॉलिटिकल लीडर है, अगर उसकी इमेज के ऊपर हल्का सा दाग लग जाए या फिर उसके ऊपर आरोप लग जाए तो वहां पर वो जो दाग लग जाता है तो वो मतलब कलंकित हो जाता है, मतलब उसकी इमेज के ऊपर दाग लग जाता है, उसकी इमेज मिट्टी में मिल जाती है या फिर उसकी जो भी मान प्रतिष्ठा थी उसको नुकसान पहुंच जाता है। तो इसके लिए आप सिनोनिम्स बोल सकते हैं, स्टेन बोल सकते हैं, ब्लैमिश बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, द स्कैंडल टार्निश्ड हिज रेपुटेशन, मतलब उस लड़के के ऊपर या फिर उस इंसान के ऊपर जो भी स्कैंडल का आरोप लगा हुआ था या फिर घोटाले का आरोप लगा था, उसने उसकी रेपुटेशन को कलंकित कर दिया था या फिर उसने उसकी रेपुटेशन के ऊपर कीचड़ डाल दी थी या फिर उसकी रेपुटेशन मिट्टी में मिला दी थी। एक और एग्जांपल है, द करप्शन चार्जेस टार्निश्ड द पॉलिटिशियंस करियर, मतलब जो भी करप्शन चार्जेस थे या फिर भ्रष्टाचार को लेकर जो भी आरोप थे उन सारे आरोपों ने पॉलिटिशियन के करियर को खत्म कर दिया या फिर उसको मिट्टी में मिला दिया या फिर बहुत ज्यादा कलंकित कर दिया या फिर उसकी जो मान सम्मान था, उसकी जो भी इमेज थी उसके ऊपर बहुत ज्यादा कीचड़ डाल दी। द कंट्रोवर्सी डिड नॉट टार्निश द रेपुटेशन ऑफ द किन्नर अखाड़ा, मतलब जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है या फिर जो भी विवाद चल रहा है इस चीज को लेकर, उसने टार्निश नहीं किया, उसने मतलब कलंकित नहीं किया या फिर मान प्रतिष्ठा को या फिर जो भी इज्जत थी उसको नुकसान नहीं पहुंचाया ऑफ द किन्नर अखाड़ा, किन्नर अखाड़े की जो भी इज्जत थी उस कंट्रोवर्सी ने बिल्कुल भी उसको नुकसान नहीं पहुंचाया। अगला वर्ड है हमारा एलुसिडेट। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज को स्पष्ट कर देना, कोई भी चीज है, कोई भी सिचुएशन है तो उसको अच्छे से समझा देना किसी को। अब जैसे जो टीचर होते हैं, हमारे मन में अगर कोई भी डाउट होता है तो हम टीचर से पूछने चले जाते हैं, तो टीचर हमें बिल्कुल अच्छे से समझा देते हैं, सारी चीजों को बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं, तो इस स्पष्ट करने को एलुसिडेट बोल सकते हैं। तो इसके लिए सिनोनिम्स बोल सकते हैं, एक्सप्लेन बोल सकते हैं, क्लैरिफाई बोल सकते हैं, एक्सपाउंड भी बोल सकते हैं। एग्जांपल आप देख लीजिए, द टीचर एलुसिडेटेड द कॉन्सेप्ट टू द स्टूडेंट, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट था टीचर ने स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट को समझाया। द गुरु एलुसिडेटेड द मीनिंग ऑफ संन्यास टू ममता कुलकर्णी, मतलब गुरु ने ममता कुलकर्णी को संन्यास का अर्थ समझाया, संन्यास का जो मतलब होता है उसको समझाया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मिटिगेट। ये एक वर्ब है, मतलब किसी को कम कर देना, किसी चीज को हल्का कर देना। अब जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, उसको हल्का कर देना, उसकी मात्रा को कम कर देना, उस सेंस में इसका यूज किया जा सकता है। अब जैसे कल रात मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था तो मैंने एक टैबलेट ले ली, तो मतलब उस टैबलेट ने मेरे सर के दर्द को कम कर दिया। तो इसके लिए आप सिनोनिम बोल सकते हैं, अलिविएट बोल सकते हैं, रिड्यूस बोल सकते हैं, ईज बोल सकते हैं या फिर डिमिनिश बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, ममता कुलकर्नीज डिसीजन मिटिगेटेड हर पास्ट स्ट्रगल्स, मतलब जो ममता कुलकर्णी का डिसीजन था उसने कम कर दिया उनकी जो भी पास्ट स्ट्रगल्स थे, उनके जो भी पहले के टाइम में उन्होंने जो भी स्ट्रगल्स किए थे, जो भी संघर्ष किए थे, उनको कम कर दिया। शी टुक मेडिसिन टू मिटिगेट हर हेडेक, मतलब उसने मेडिसिन ली टू मिटिगेट हर हेडेक, मतलब उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था तो अपने सर के दर्द को कम करने के लिए उसने टैबलेट ले ली। प्लांटिंग ट्रीज कैन
मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन। मतलब प्लांटिंग ट्रीज, मतलब ट्रीज को प्लांट करना या फिर पेड़ को लगाने से हम कम कर सकते हैं या फिर हल्का कर सकते हैं जो भी प्रभाव है पोल्यूशन का। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके जो भी डाउट्स हैं उनको मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।